एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। बहुत लंबे दिनों के बाद हम वापस मिल रहे हैं। तो आज की रेमेडी है एलुमिना, जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में पूछा जाता है। मोस्ट टाइम पे मेडिसिन है, और अगर शॉर्ट नोट में भी पूछा जाए तो स्पेशली इसमें फीमेल सिम्टम्स पूछे जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रेमेडी है एलुमिना। तो हम देखेंगे पहले कॉमन नेम। तो एलुमिनियम हाइड्रेट, फैमिली है AlOH3, फाउंडर है हैंडमैन। स्फीयर ऑफ एक्शन, तो भी इस मेडिसिन की एक्शन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगी। तो मोटर नर्वस सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइन एंड वजाइना। अब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो पर्सन कैसा दिखेगा। तो अभी हम देखेंगे इसमें स्फीयर ऑफ एक्शन क्या था, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अभी म्यूकस मेम्ब्रेन में हमें इसमें ड्राइनेस देखने को मिलेगी पूरे मेडिसिन में, पैरालिटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से हम एज अ पर्सन हम उसे याद रख सकेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला है ड्राई, थिन, हैविंग डार्क कॉम्प्लेक्शन। ड्राई होगा मतलब उसकी स्किन ड्राई होगी, थिन मतलब पतला होगा, हैविंग डार्क कॉम्प्लेक्शन और उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, स्किन का डार्क। टेम्परामेंट होगा हाइपोकॉन्ड्रियाक, चिली पेशेंट होगा, मायाजम सोरा एंड डायथिसिस क्रोफ्यूलस। अब हम देखेंगे गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स है वेरी चिली पेशेंट, फिर ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, ऑल्सो ड्राई स्किन। अभी म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसकी अफेक्शन है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो वहाँ पे हमें ड्राइनेस देखने को मिलेगी, और बॉडी में भी और स्किन में भी। एक्सट्रीम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेन फॉर सॉफ्ट स्टूल, नो डिज़ायर फॉर स्टूल फॉर अ सेवरल डेज। अभी हमें इसमें देखने को मिलेगा इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम। जो रेक्टम है वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं देखने की मिलेगी, जिसके वजह से स्टूल बाहर नहीं निकलेगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेन फॉर सॉफ्ट स्टूल। अगर स्टूल सॉफ्ट भी होगा तो भी उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और क्या होगा कि नो डिज़ायर फॉर स्टूल फॉर सेवरल डेज, और उसे कई दिनों तक डिज़ायर भी नहीं होगी स्टूल पास आउट करने की। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू पैरेटिक कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, हार्ड एकदम जोर लगा के कॉन्स्टिपेशन होता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटेस्टाइन और रेक्टम है तो उसमें कौन सी कंडीशन होगी, पैरालिटिक कंडीशन होगी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पावर से स्ट्रेनिंग करना पड़ेगा। डायरिया व्हेन यूरिनेट, जब भी वो यूरिनेशन करने जाएगा तो उसके साथ साथ उसे डायरिया भी होगा। लुकोरिया इज़ प्रोफ्यूज, ट्रांसपेरेंट एंड एक्रिड, रनिंग डाउन टू हिल, मोर ड्यूरिंग डे टाइम एंड बेटर बाय कोल्ड बाथिंग। तो इसमें फीमेल है, तो फीमेल में क्या होगा कि लुकोरिया बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा और एक्रिड होगा। और कैसा होगा कि रनिंग डाउन टू हिल, ऐसा होगा कि लुकोरिया जो है वो हिल तक जा रहा है। मोर ड्यूरिंग डे टाइम में ज़्यादा होगा, और कोल्ड बाथिंग से उसे अच्छा लगेगा। ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है फीमेल में। फिर है इंटेंस क्रेविंग फॉर अनडाइजेस्टेबल थिंग्स सच एज स्टार, चॉक, चारकोल, क्लोव्स, कॉफ़ी एंड टी ग्राउंड। तो उससे क्या होगा कि क्रेविंग होगी अनडाइजेस्टेबल थिंग्स की, जैसे स्टार्च हो गया, चॉक है, चारकोल है, क्लोव्स है, कॉफ़ी, ऐसी अनडाइजेस्टेबल थिंग्स के लिए उसे क्रेविंग्स होती है। एवर्जन टू मीट एंड पोटैटो विच डिसएग्री, उसे क्या होगा, मीट से एवर्जन होगा और पोटैटो वो डिसएग्री करेगा, ठीक है, उसे पोटैटो पसंद ही नहीं है। फिर इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विथ ओपन आइज़, वो चलने में भी उसे प्रॉब्लम होगी, जैसे हमें पता है कि पैरालिटिक कंडीशन होगी इसलिए, क्योंकि इसमें मोटर नर्व सिस्टम अफेक्ट हो रही है। फिर ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी विथ डिज़ायर टू लाई डाउन, क्या होगी, उसकी बॉडी जो होगी ट्रेम्बलिंग रहेगी, मतलब ट्रेम्बलिंग होती रहेगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसे ऐसा ही लगता है कि अभी मैं लेट ही जाऊँ। ऑल इरिटेटिंग थिंग्स लाइक सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर, ऐसी खाने की उसे इच्छा होती रहेगी।
एग्रावेशन तो न्यू एंड फुल मून, जब भी न्यू मून होगा या फिर फुल मून होगा तब एग्रावेशन होगा, कोल्ड एयर ठंडी हवा से, और पोटैटो। और एम्यूलरेशन बाय समर वार्मथ एंड ईटिंग। अब हम देखेंगे इसका माइंड। तो वेरी हैस्टी मतलब बहुत ज़्यादा उतावला रहेगा, बोलने में भी काम करने में भी। फिर टाइम पासेस टू स्लोली, ऐसा लगता है उसे कि टाइम बहुत स्लोली धीरे धीरे पास आउट हो रहा है। ग्रेट मेंटल कन्फ्यूजन, फिर कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एंड आइडियाज़, मतलब क्या होगा कि उसे क्या करना है कैसे करना है उस सब में कन्फ्यूजन रहेगा, मतलब कोई भी काम या फिर कोई आइडिया भी इम्प्लीमेंट करना तो वो कन्फ्यूज्ड रहेगा। कन्फ्यूज टू एज टू हीज़ पर्सनल आइडेंटिटी इटसेल्फ, वो खुद की पर्सनल आइडेंटिटी में भी कन्फ्यूज रहेगा कि हाँ मैं ही हूँ क्या, ऐसा करके। मिस्टेक इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, यूज़ रॉन्ग वर्ड्स, और क्या होगा कि लिखने में बोलने में भी मिस्टेक करेगा और रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर लेगा। वेरी सैड वेरिएबल मूड्स, उदास रहेगा और मूड स्विंग, मतलब अलग अलग मूड्स, वेरिएबल मूड्स देखने को मिलेंगे। वेरी मच इम्पल्सिव, सी शार्प इंस्ट्रूमेंट और ब्लड इम्पल्सिस अराइजेस, तो क्या होगा कि इसमें इम्पल्सिव टेंडेंसी देखने को मिलेगी। किस टाइम पे, तो जब भी वो शार्प इंस्ट्रूमेंट कोई देखा, जैसे कि नाइफ है, ब्लेड है, या फिर कभी ब्लड देख लिया, तो उसमें तुरंत ही इम्पल्सिव आने चालू हो जाएंगे। तो ये था माइंड। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर में पहला है जीआईटी सिम्टम्स, तो उसमें हम पहले देखेंगे स्टमक। तो गाइडिंग सिम्टम्स में ही हमने देखा कि उसे अनडाइजेस्टेबल थिंग्स के लिए क्रेविंग्स होती है। तो वही सिम्टम्स है कि क्रेविंग्स फॉर स्टार्च, चारकोल, क्लोव्स, कॉफ़ी और टी ग्राउंड, एसिड्स एंड अनडाइजेस्टेबल थिंग्स। नो डिज़ायर टू ईट पोटैटोज, डिसएग्री, उसे खाने की इच्छा नहीं होती है और पोटैटो वो डिसएग्री करता है, अगर उसके खाने में भी अगर हमने पोटैटो रखा तो वो नहीं खाएगा। अब देखेंगे डायरिया। तो इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम एंड पैरालिटिक कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन, तो इसमें क्या देखेगा कि डायरिया क्यों हो रहा है, तो एक तो रेक्टम की इनएक्टिविटी है, ठीक है, और पैरालिटिक कंडीशन है इंटेस्टाइन की, जिसकी वजह से क्या होगा कि मसल्स काम नहीं करेंगे तो डायरिया शुरू हो जाएगा। ग्रेट स्ट्रेनिंग इवन सॉफ्ट स्टूल, अभी उसका स्टूल सॉफ्ट है फिर भी उससे स्ट्रेनिंग करना पड़ता है। डायरिया आफ्टर ईटिंग पोटैटो, अगर गलती से भी उसने पोटैटो खा लिया, फ्रेंड्स के सामने इज्जत बचाने के लिए उसने पोटैटो खा लिया, तो क्या होगा कि उसको उसी टाइम पे डायरिया शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या देखेंगे कि ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पैरालिटिक कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन, पैरालिटिक कंडीशन पूरे रेमेडी में चलेगी। फिर उसमें क्या क्यों वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ड्राइनेस देखने को मिलेगा। अभी ड्राइनेस है उसकी वजह से सॉफ्ट स्टूल भी क्यों ना हो पर फिर भी उससे ग्रेट स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, ग्रेट स्ट्रेनिंग इवन सॉफ्ट स्टूल, नो डिज़ायर टू पास स्टूल अनलेस देयर इज़ लार्ज एक्यूमुलेशन, उसे कब तक डिज़ायर नहीं होगा स्टूल पास आउट करने की जब तक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूल एक्यूमुलेट ना हो जाए, या तो वो फिर मानो कि 2 दिन तक एक्यूमुलेट नहीं हुआ स्टूल लार्ज क्वांटिटी में, तो 2 दिन तक स्टूल ही नहीं करेगा, सेवरल डेज तक वो ऐसे ही रहेगा। स्टूल कैसा होगा, तो ड्राई, हार्ड, नॉटी, कवर्ड विथ म्यूकस, रेक्टम फील्स सोर, इन्फ्लम्ड एंड ब्लीडिंग। तो ये था जीआईटी, उसमें हमने स्टमक, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखा। अभी हम देखेंगे फीमेल सिम्टम्स। तो पहला आएगा मेंसिस। तो मेंसिस कैसा होगा कि टू अर्ली होगा, बहुत जल्दी उसे मेंसिस चालू हो गए होंगे। स्कैंटी, पेल, एग्जॉस्टेड मेंटली एंड फिजिकली, स्कैर्सली एबल टू स्पीक, तो कैसा होगा कि मेंसेस के टाइम पे क्या होगा कि वो मेंटली और फिजिकली थक चुकी होगी, और स्कैर्सली एबल टू स्पीक, मुश्किल से कुछ बोल सकेगी वो। फिर है ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया कब हमें देखने को मिलेगा, तो ड्यूरिंग डे टाइम, कैसा होगा, तो प्रोफ्यूज, कोपियस, रनिंग डाउन हिल, इसमें एकदम पिक्यूलर सिम्टम्स है तो हम इसे आसानी से भी याद कर सकते हैं कि ल्यूकोरिया कब होगा, डे टाइम में ज़्यादा होता है। कैसा होगा, तो प्रोफ्यूज होगा, कोपियस, रनिंग डाउन टू हिल। अब क्या ल्यूकोरिया कैसा
दिखेगा या फिर कैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो एक्रिड होगा, येलो एंड एक्सकोरिएटिंग होगा। डिस्चार्ज अभी निकल रहा है तो डिस्चार्ज कैसा है, तो थिक होगा, येलोइश, लुकिंग लाइक वाइट ऑफ एग, जो एग का जो वाइट पार्ट होता है वैसा उसका डिस्चार्ज दिखेगा। अब कब उससे ये कंडीशन वर्स हो जाएगी, तो वॉकिंग और स्टैंडिंग, जब भी वो खड़ी होगी या फिर चल रही होगी तब ल्यूकोरिया वर्स हो जाएगा। वर्स ड्यूरिंग डे टाइम, जैसे हमने देखा कि ड्यूरिंग डे टाइम में वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड बेटर बाय कोल्ड बाथिंग, जब भी वो ठंडे पानी से नहा लेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अब देखेंगे नर्वस सिस्टम, तो पैरेटिक कंडीशन ऑफ मसल्स, भी मोटर नर्वस सिस्टम है तो ऑब्वियस है कि मसल्स में पैरेटिक कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अभी पैरालिसिस कहाँ होगा, तो पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, तो क्या होगा कि एक साइड का बॉडी का पैरालिसिस होगा या तो फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़। बिगिन्स एज सेमी पैरालिसिस, तो चालू कैसा होगा पैरालिसिस की कंडीशन, तो पहले तो सेमी पैरालिसिस होगा फिर होल बॉडी पे अफेक्ट करेगा। पैरेटिक स्टेट रन्स थ्रू द रेमेडी, जैसे मैंने कहा कि पूरे रेमेडी में पैरेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। पेन इन आर्म एंड फिंगर्स, आर्म्स फील पैरालाइज्ड, तो क्या होगा कि आर्म और फिंगर में पेन फील होगा, पर आर्म क्या होगा कि आर्म में पैरालाइज्ड फीलिंग आएगी। ट्रेम्बलिंग एंड स्टेगर्स ऑन वॉकिंग, जब भी वो चलेगा तो ट्रेम्बलिंग करेगा, चलने में भी उसे दिक्कत आएगी। इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विथ ओपन आई, आई क्लोज, ट्राई टू वॉक फॉल, जब भी अगर आँख बंद करके चलने की ट्राई करेगा तो वो गिर जाएगा। अब हम देखेंगे स्किन, लास्ट पर्टिकुलर है स्किन, तो हमें पता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्शन है इसलिए ड्राइनेस तो होगी ही। अभी स्किन है तो स्किन भी उसकी कैसी होगी, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा ड्राई, तो इसमें भी वही है कि ड्राई टाइप ऑफ स्किन इरप्शन, जो भी इरप्शन होंगे ठीक है तो वो कैसे होंगे, ड्राई टाइप की। स्किन इचेस इवन व्हेन देयर इज़ नो इरप्शन, अगर स्किन में कोई इरप्शन भी नहीं है फिर भी उसे इचिंग होगी, पर क्यों होगी वो इचिंग किस वजह से, क्योंकि उसकी स्किन ड्राई है जिसकी वजह से उसको इचिंग के सेंसेशन आते हैं तो वो खुजला देता है। मोर इचिंग फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड, जब भी वो सो जाता है तो वार्मनेस तो जो होती है बेड की ठीक है उसके वजह से भी उसे इचिंग आती है। पेशेंट स्क्रैचेस अंटिल द स्किन ब्लीड्स, तब तक वो खुजलाता रहता है जब तक उसमें से ब्लड ऊज ना हो। क्रॉनिक ड्राइनेस देखने को मिलेगी। स्वेट इज़ रेयर, अभी ड्राइनेस है ठीक है तो अभी हम कितना भी काम करें हमें पसीना हो ही जाता है, पर इसमें क्या हो गया कि पसीना बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगी। ऑल स्किन सिम्टम्स आर वर्स इन विंटर, जैसे ही विंटर सीजन आएगी तो उसके स्किन के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे वर्स हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी स्किन ड्राई है और विंटर में और ड्राई हो जाएगी जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो ये थे पर्टिकुलर्स। अब हम जनरल मोडालिटीज़ देखेंगे। तो एग्रावेशन किस किस चीज़ों से हो रही है, तो कोल्ड एयर ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज, मॉर्निंग ऑन वॉकिंग, फुल एंड न्यू मून, इतने में उसे एग्रावेशन होती है। और एमेलोरेशन उसे राहत किस चीज़ से मिलती है, तो समर वेदर से और फ्रॉम वार्म ड्रिंक। तो ये थी एलुमिना, तो होप आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छी रेमेडी है और ये थेराप्स में भी पूछे जाते हैं गायनेक के ठीक है, जो ल्यूकोरिया के थेराप्स होते हैं उसमें भी एलुमिना पूछी जाती है, तो उसमें भी यही सारे फीमेल सिम्टम्स और माइंड लिखने होते हैं। तो मटीरियल में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 15 मार्क में, या फिर शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। तो होप आपको ये मेडिसिन अच्छे से समझ आई होगी और इजीली आपको अंडरस्टैंड भी हुई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स से, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, तो वहाँ पे मैं अपलोड करूँगी पोस्ट। ठीक है, थैंक यू।